है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 5 अगस्त दिन बुधवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखता हूं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक का आयोजन किया गया है। कहां पर? रशिया में। रशिया ही इसकी अध्यक्षता करी है। तो ब्रिक्स जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई, यानी कि इन्वायरमेंट जो समिट हुई इन्वायरमेंट के ऊपर, उसका आयोजन किया गया रशिया में। रशिया ने अध्यक्षता करी है। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स कुल 5 देशों का समूह है, जिनमें से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। इसका गठन हुआ था 2006 में, किंतु सबसे अंतिम देश साउथ अफ्रीका था। पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ये आया है 2010 में। तो ये बात याद रखिएगा कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका 2010 में आया, 2006 में आते हैं। ये 4 देशों के समूह को मिला करके ब्रिक की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में ब्रिक्स के नाम से जाना गया। टोटल 5 देशों का एक समूह है, ये भी आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूंगा, ये तो 2020 की अध्यक्षता हो गई ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की, ठीक है। लेकिन 2021 की क्या कहाँ होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 2021 में यही विश्व ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक इंडिया में आयोजित होगी। कहाँ आयोजित होगी? इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 2021 में। प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत की ओर से इस बैठक में भाग लिया था रशिया में। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे आयोजन इस बार किए जा रहे हैं कोविड-19 के कारण। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, कि ब्रिक्स का गठन कब किया गया और ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलूँ तो भारत सरकार ने IPL 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। मैं बता दूं आपको, IPL का यह 13वां सत्र होगा, यानी कि ये 13वें IPL होंगे। पहली बात तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, UAE में जो आयोजित किए जाएंगे ये सितंबर से लेकर के नवंबर के मध्य आयोजित किए जाएंगे। 50+ डेज़ का ये प्लान रहेगा इनका, यानी कि 50 दिन से अधिक का प्लान रहेगा। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इनका जो प्रायोजक होता था वो वीवो होता था, वीवो IPL। क्योंकि अभी इस समय चीनी उत्पादों का विरोध किया जा रहा है, खासा देखने को मिल रहा है। तो अब की बार वीवो से प्रायोजन का जो काम है वो छिन गया है। तो अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी प्रायोजक के रूप में सामने आती है। वो एक बात का बात, लेकिन अभी आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। यह 1 से 15 अगस्त के बीच में चलाया जाएगा। बाकायदा एक मास्क बैंक की स्थापना की जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ पर मास्क बाकायदा दे सकते हैं लेकर के, नए मास्क, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि एक मास्क अनेक जिंदगियां मध्य प्रदेश ने 1 से 15 अगस्त के लिए शुरू किया है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज जी को कोविड-19 हो भी गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश से एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट आएगा कि लालजी टंडन जी का अभी हाल ही में स्वर्गवास हो गया है। वो वहाँ के राज्यपाल थे और वर्तमान में पदभार संभाल रही हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है। याद रखिएगा, लालजी टंडन का संबंध भी लखनऊ से ही था। उनके नाम पर कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कि चौक, लखनऊ का जो चौक चौराहा था वो अब अटल चौराहा, माफ़ करिएगा, लालजी टंडन जी के नाम से जाना जाएगा, चौराहे के नाम से। और हरदोई लखनऊ मार्ग को अब जाना जाएगा टंडन मार्ग के नाम से, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला एक विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। लोगों में जागरूकता हो स्तनपान जैसी चीज़ों को लेकर के बढ़ाने के लिए, इसलिए 1 से 7 अगस्त तक की मनाया जाएगा। टोटल 120 देश मनाते हैं इस विश्व स्तनपान सप्ताह को। तो कब मनाया गया या मनाया जाएगा? तो 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण जी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। मैं बता दूं, ये घाटमपुर क्षेत्र से बाकायदा निर्वाचित थी, कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र से, और इनका कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के लिए कि मंत्री कमला रानी जी का निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। तो खैर आप ये याद रखिएगा कि इनका संबंध किस राज्य से था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर जाएं तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 3 अगस्त को। रक्षाबंधन वाले दिन मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। संस्कृत के बारे में आप सब जानते हैं, लगभग 3500 वर्षों से पुरानी भाषा है। इसे आदि भाषा या भाषाओं की माता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत में ही इसका जन्म हुआ और कई सारे वेद इसी भाषाओं में ही लिखे गए हैं। जितने भी आपके वेद हैं, 4 वेद टोटल, तो इनका सबका जो लेखन हुआ है वो संस्कृत में ही हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह जी का निधन हो गया है। अमर सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, चाहे वो बॉलीवुड के लिए हो, चाहे वो राजनेता के लिए रूप में जाने जाते हों। अमर सिंह को 2010 में एक नाटकीय तरीके से 2010 में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन 2016 में दोबारा उन्हें पार्टी में बुला लिया था या शामिल कर लिया था और 2016 में राज्यसभा के लिए भेजे गए थे। तो अमर सिंह की किडनियाँ फेल हो जाने के कारण इन्हें
इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपके लिए क्वेश्चन कि अमर सिंह जो थे वो किस पार्टी से रहे हैं और राज्यसभा किस वर्ष गए। तो 2016 में राज्यसभा इनको भेजा गया था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।